इस वीडियो श्रृंखला द्वारा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं वैदिक एल्गोरिदम, जिन्हें मैं ब्रह्म या कॉस्मिक इंटेलिजेंस ऐसे संबोधता हूँ, उनका समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मेरा मुख्य केंद्र बिंदु आयुर्वेदिक एल्गोरिदम्स के स्वास्थ्य प्रणाली में उपयुक्तता पर होगा। इस वीडियो श्रृंखला की नूतनता के कारण मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे इन वीडियोस को अंत तक देखें। YouTube में मल्टीपल ऑडियोज की सुविधा नहीं है, इसी कारण मैं इन वीडियोस को 2 भाषाओं में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनकी मैं भाषा अनुसार स्वतंत्र प्लेलिस्ट की योजना करूंगा। हिंदी ध्वनि जहां इंग्लिश सबटाइटल्स हार्ड कोडेड होंगे, इंग्लिश ध्वनि जहां अन्य भाषाओं के सबटाइटल्स की सुविधा कालानुरूप होगी। इस श्रृंखला के नूतन वीडियोस के प्रकाशन उपरांत शीघ्र दृष्टि हेतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन को ना भूलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यंत्रों को मनुष्य संवत कार्यरत करने का विज्ञान है। मनुष्य मस्तिष्क अत्यंत सरलता से जगत कार्यों का अंकीकरण एवं समन्वय कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव समान है कि हम यंत्रों को भी मनुष्य मस्तिष्क के समान शक्तियां प्रदान कर सकते हैं: स्मृति, चिंतन, अनुमान, अभ्यास इत्यादि। एआई शब्द की उत्पत्ति 1950 में हुई थी, जब वैज्ञानिक चिंतन कर रहे थे कि किस प्रकार कंप्यूटर प्रश्नों का समाधान बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे स्मार्टफोन्स एवं इंटरनेट ये बहुतांश एआई का प्रयोग करते हैं। एआई का मुख्य उद्देश्य है मशीन को इस पद्धति से शिक्षित करना जिस द्वारा वह प्रतिक्षण स्वयं को विकसित करता रहे, उसी प्रकार जैसे मनुष्य मस्तिष्क करता है। उदाहरणतः जब हम प्रथम समय पियानो को सीखते हैं एवं नित्य क्षण अभ्यास कर उसके वादन में हम उत्तीर्ण होते हैं, किंतु हम मशीन को स्वयं शिक्षित होने की शक्तियां कैसे प्रदान कर सकते हैं? सरलता से कहे तो यदि हम मशीन में मनुष्य मस्तिष्क के समान कार्य करने वाले मस्तिष्क का संप्रदान करें, जिस द्वारा वह जगत उदाहरणों से स्वयं शिक्षित हो, जिस प्रकार हम अर्जित ज्ञान का विश्लेषण कर उसका उपयोग भूत, वर्तमान एवं भविष्य के संभावना को समझने में करते हैं। इस पद्धति को डीप लर्निंग से संबोधित किया गया है। हमारा मस्तिष्क ज्ञान अर्जन सूक्ष्म स्तर पर न्यूरॉन्स की असंख्य संयोजित श्रृंखलाओं द्वारा करता है। इस श्रृंखला को ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। मनुष्य मस्तिष्क में अनुमानतः 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। एक न्यूरॉन 100,000 न्यूरॉन्स से श्रृंखलित है। रचनात्मक सादृश्य न्यूरॉन यह बॉडी, डेंड्राइट एवं एक्सॉन से घटित है। ज्ञान का प्रवाह ऊर्जा समान होता है। सिग्नल न्यूरॉन के बॉडी से प्रवाहित हो एक्सॉन में संघटित होता है, जहां से वह दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में प्रयाण करता है। जिस स्थान इस ज्ञान ऊर्जा का आदान प्रदान 2 न्यूरॉन्स के बीच होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। डीप लर्निंग मनुष्य मस्तिष्क के इसी ज्ञान अर्जन रचना को मूलभूत पद्धति से प्रोग्राम करने का प्रयास करता है, जैसे एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे किसी भी मशीन के अनुसार आकृत किया जा सके। जो ज्ञात होना है उसका प्राथमिक उपदेश एक इनपुट लेयर में स्थापित किया जाता है। यह इनपुट लेयर उस ज्ञान का विश्लेषण कर एक आउटपुट देता है, जो पुनः किसी और के लिए इनपुट का काम करता है। यह प्रक्रिया क्रमशः हमें अंततः परिणाम प्रस्तुत करती है। हम इस इनपुट लेयर की तुलना हमारे इंद्रियों से कर सकते हैं, जब हमें किसी वस्तु के गंध, स्पर्श एवं रचना का प्राथमिक आभास होता है। उदाहरणतः कॉफी। हम कॉफी का अनुमोदन प्रायः उसके गंध, रूप एवं रस से करते हैं। ये तीनों इंद्रिय संवेदना भिन्नता से हमें कॉफी का अनुमोदन करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात आप कॉफी को दृष्ट कर अथवा गंध लेकर अथवा रासना से स्वतंत्र अनुभव कर सकते हैं। हम गंध ज्ञान का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक अंध व्यक्ति कॉफी का गंध जीवन में प्रथम अवसर पर अनुभव करता है। मस्तिष्क उस गंध को इनपुट सिग्नल समान उसकी स्मृति में अंकित करता है। जब पुनः वह कॉफी सदृश्य गंध का अनुभव करता है तो मस्तिष्क उस इनपुट सिग्नल को स्मृति में अंकित करने का प्रयास करता है। किंतु यदि वहां उस समान कोई गंध का वास होता है तो वह इन दोनों सिग्नल्स का विश्लेषण कर उसे एक आउटपुट सिग्नल प्रदान करता है, जिस द्वारा वह क्षणिकता से प्रमाणित करता है कि यह गंध कॉफी की है। समय अनुसार यदि वह व्यक्ति असंख्य अवसरों पर कॉफी का अनुभव करते जाता है, उसका मस्तिष्क इन इनपुट सिग्नल्स को शोधित कर उस व्यक्ति को कॉफी के सूक्ष्म गुणों का अनुभव भी कराता है। उदाहरणतः वो व्यक्ति कालांतर वह उस कॉफी उत्पादन में प्रयोजित कॉफी बीन्स के रोज को भी जान लेता है। इसी उदाहरण से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क इंद्रियों द्वारा विश्व का सूक्ष्म ज्ञान किस प्रकार अर्जित करता है। धीर द्रुति स्मृति के मूलभूत आधार पर यह न्यूरल नेटवर्क रचित है। यही मूलभूत संकल्पना अथवा एल्गोरिदम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रचित है। धीर द्रुति स्मृति यह वेदों की मूलभूत संकल्पना जो ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क का आधार स्तंभ है, मैं एक विशेष वीडियो द्वारा अंकित करूंगा।
इस उदाहरण द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एआई की स्थापना प्रति हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, मशीन या हार्डवेयर, जिसमें हमारे मस्तिष्क समान असंख्य परिणामों का विश्लेषण एक समय करने की क्षमता हो, डेटा या इंद्रिय विषय जो मस्तिष्क समान संग्रहित किए जा सके, एवं मुख्यतः प्रमाणित अभेद्य एल्गोरिथम्स जिस द्वारा मस्तिष्क समान मशीन संग्रहित डेटा से सर्व संभावित परिस्थितियों के शोधित परिणाम दे सके। इस द्वारा ही मशीन मनुष्य मस्तिष्क समान स्वयं को शिक्षित एवं शोधित कर मस्तिष्क के अचिंत्य अभूतपूर्व क्षमता का विस्फोट कर सकते, जो हम मुख्यतः मानवीय स्तर पर करने में अकार्यक्षम होते हैं। सामाजिक, सांसारिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य कारणों से हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है, जो वेदों की प्रसारित ज्ञान प्रणाली के विरुद्ध है। यदि आप एआई के तांत्रिकता में रुचि रखते हैं तो आप इस विषय YouTube वीडियोस अवश्य देखें। यह वीडियो एआई के तांत्रिक स्थापना पर केंद्रित नहीं है, किंतु यह वेद की संकल्पना और एआई का समन्वय इसे प्रकाशित करने के प्रयास कार्यरत है। इसी उद्देश्य अब हम एक सरल उदाहरण द्वारा इस समन्वय की ओर अग्रसर होते हैं। इसी कारणवश मैं क्ले पॉट अथवा मृत घटिका का सरल उदाहरण अनुमोदन करना चाहता हूँ। मृत घटिका अनंत आकारों के होते हैं। यह रचनाएं कुम्हार के कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। इसी कारणवश हम मृत घटिका के त्रिकाल रचनाओं की अंकड़ा नहीं कर सकते। हम यह भी प्रमाणित कर सकते हैं कि मूलभूत स्तर पर आकार की रचना एवं उस रचना से घटिका का निर्माण यह भिन्न विषय है। मैं एक आकार की रचना कर सकता हूँ, परंतु उस आकार सदृश मृतिका से घट बनाने की क्षमता या गुण का मुझ में अभाव हो सकता है। तथापि एक गुणयुक्त कुम्हार प्रदान किए गए रचनात्मक आकारों का विश्लेषण कर उत्तम घटिका निर्माण कर सकता है। इसी कारणवश यदि हमें एक एआई सिस्टम की रचना करनी हो जो मृत घटिका बनाए, तो हमें उसे अत्यंत उत्तम वास्तुकार एवं शिल्पकार बनाने की मूलभूत शिक्षा देनी होगी। आकार की रचना या डिजाइन करना आसान है, किंतु उस डिजाइन से आकार निर्माण करना यह कठिन। इसी कारणवश एआई सिस्टम को प्रथम मूलभूत पद्धति से आकार बनाने में शिक्षित होना होगा। उस प्रति हमें एआई को कुम्हार किस प्रकार रचना साकार करता है या उसका मूलभूत न्यूरल नेटवर्क ये समझाना होगा। तो प्रश्न है, कुम्हार कैसे रचना करता है? हम त्वरित ये कहेंगे कि वह अपने अभ्यासित पद्धति से उपकरणों द्वारा करता है, किंतु पद्धति एवं उपकरण यह द्वितीय स्तर पर होते हैं, क्योंकि वह मस्तिष्क में आकार निर्माण को सिद्ध कर चुका होता है। तो प्रश्न पुनः ये है कि प्राथमिक स्तर पर कुम्हार रचना देख त्वरित उस आकार के निर्माण का सत्य कैसे प्रस्थापित कर लेता है? सरल उत्तर है कि कुम्हार मृतिका के मूलभूत सत्य या गुणों से आत्मसत है, जिस द्वारा वह कोई भी रचना मृतिका से बना सकता है। इसी सदृश्य हमें घटिका निर्माण हेतु एआई में कुम्हार सदृश्य न्यूरल नेटवर्क की रचना करनी होगी। इसे हमें प्राथमिक स्तर पर मृतिका के मूलभूत गुणों का अभ्यास कराना होगा, जिस द्वारा वह मृतिका से आकार बना सके। हमें इसे उदाहरणतः कुछ आकार संबोधन हेतु प्रदान करेंगे, जिस द्वारा वह मृतिका से आकार बना सके। कालानुसार जिस प्रकार यह एआई मृतिका के सर्व गुणों को आत्मसात कर उनसे स्थिर रचनाएं निर्माण कर पाएगा, वह अपनी संपूर्ण क्षमता को जानकर स्वयं मृतिका से असंख्य रचनाएं बना पाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार अपनी कला को सीखता है। मृत घटिका के असंख्य रचनाओं में केवल मृतिका ही सत्य है। यह बोध जब एआई जान लेता है तो वह उसे आत्मसात कर मृतिका के सर्व रचनाओं के निर्माण का सत्य भी प्रस्तापित कर लेता है। अब मैं आपका ध्यान छांदोग्य उपनिषद के इस सूत्र पर ले जाना चाहता हूँ, अर्थात घटिका यह मृतिका का ही परिणाम है। घटिका का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो केवल मृतिका है। और यदि हम मृतिका के सत्यों को आत्मसात कर ले तो हम मृतिका से रचित सर्व निर्मितियों के सत्य को आत्मसात कर लेंगे। मैं यहाँ अध्यात्म पे कोई प्रवचन नहीं देने वाला, परंतु वैदिक ज्ञान के प्रपंच के आधारभूत इन एल्गोरिथम्स पर लाना चाहता हूँ, जिस द्वारा हमें इस सृष्टि के निर्माण, स्थैर्य एवं विनाश का सत्य ज्ञात होता है। सत्य जो सूक्ष्म से स्थूल, भूत, वर्तमान एवं भविष्य के आवरणों को छेदता है। इन एल्गोरिदम से रचित वेदों को मैं ब्रह्म इंटेलिजेंस या कॉस्मिक इंटेलिजेंस ऐसा संबोधता हूँ, सृष्टि का अपना न्यूरल नेटवर्क। आप एल्गोरिदम इस शब्द को कुछ और समय तक अंकित कीजिए, मैं इसका भी समन्वय करूंगा। किंतु अब मैं आपको दो संकल्पनाओं से परिचय कराना चाहता हूँ जो वैदिक एल्गोरिदम के मूलभूत है और जिनके परिचय उपरांत हम वेद एवं एआई का समन्वय और सूक्ष्मता से ज्ञात कर सकते हैं। वे है सत्यम एवं मृतम। यद्यपि ये दोनों संकल्पनाएं समान ज्ञात होती है, इनमें एक मूलभूत विशेषता है, ऐसी विशेषता जो प्रायः संबोधित ब्रह्म इंटेलिजेंस का आधार स्तंभ है। ऋग एवं अथर्व वेद की इन सूत्रों पर ध्यान दीजिए।
सरलता से यह सूत्र बताते हैं कि सत्य सत्य है यानी ट्रुथ, एवं रितम उस सत्य के ज्ञान की परिभाषा है। यह सत्य मानवीय सत्य की परिभाषा से भिन्न है, अर्थात मेरा सत्य या आपका सत्य, जो हमारी सामाजिक एवं सांसारिक परिस्थितियों पर अवलंबित है। सत्य यहाँ परम सत्य को संबोधित है। मैं इसे किंचित और सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। इस वैशेषिक सूत्रों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सरल अर्थ में यह सूत्र हमें ज्ञात कराते हैं कि कोई भी वस्तु हमारे हाथ में संयोग शक्ति के कारण प्रस्थापित रहती है। जिस क्षण इस संयोग शक्ति का नाश होता है तो वह वस्तु अपने गुरुत्व के कारण धरती से आकर्षित हो पतित होती है। यह वैशेषिक सूत्र, जिनका उपलब्ध लिखित ग्रंथ 500 BC के काल का है, इन सूत्रों से हमें गुरुत्वाकर्षण के रितम अथवा लॉ ऑफ ग्रेविटी का अनुमोदन करा रहे हैं, जिसका अंकीकरण 2100 वर्ष बाद 16वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने किया, जो हम एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री इस प्रचलित उदाहरण से संबोधित है। सत्यम एवं रितम की परिभाषा से यदि हम इस वैशेषिक सूत्र को न्यूटन के उदाहरण से समझे तो एप्पल सत्य है, एप्पल का वृक्ष पे संयोजित रहना सत्य है, एप्पल का वृक्ष से गिरना भी सत्य है, कारण कि हम इन सब घटनाओं को इंद्रिय अनुभव से प्रमाणित कर सकते हैं। एप्पल वृक्ष से किस कारण संयोजित है, यह उसका रितम है। तथापि वो वृक्ष से विभाजित होने के बाद पतित क्यों होता है, यह उस घटना का रितम है, जो हम वैशेषिक सूत्र एवं सर आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी से अब ज्ञात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एप्पल का वृक्ष से सहयोग एवं विभाजन उपरांत पतन, यह सत्य जो साधारण मनुष्य के लिए सामान्य है, वही इन सत्यों का रितम वैशेषिकों को उनके न्यूरल नेटवर्क के अभ्यास दृष्टिकोण या दर्शन के कारण स्वयं ज्ञात या दर्शित हुआ। दर्शन शास्त्र यह ब्रह्म या कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक मूलभूत स्तंभ है। दर्शन शास्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समन्वय, इस विषय पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एप्पल के उदाहरण समान स्वरूप मृतिका सत्य है, मृतिका से रचित घटिका भी सत्य है, कारण हम इन दोनों अवस्थाओं को इंद्रिय प्रमाणित कर सकते हैं। किंतु जिस पद्धति से मृतिका से विविध घटिकाओं का निर्माण होता है, यह उस प्रक्रिया का रितम है जो संपूर्णता से यदि आत्मसात हो तो हम मृतिका से असंख्य अचिंत्य रचनाएं निर्माण कर सकते हैं। समानतः वेद परिभाषा अनुसार सृष्टि के अनंत रचनाएं जो हम इंद्रिय प्रमाणित कर सकते हैं सत्य है। उनके निर्माण स्थैर्य एवं विनाश की स्थिति भी सत्य है। किंतु जिस पद्धति से यह क्रियाएं होती है, यह उनका रितम है। सूक्ष्म से स्थूल तक, शून्य से अनंत तक सर्व रचनाएं काल, ज्ञान, विज्ञान के रितम, यही वेद की परिभाषा है। जो अपने न्यूरल नेटवर्क्स को इन परिभाषाओं से शिक्षित विकसित करेंगे, उन्हें वेद अर्जित हो जाते हैं। इसी प्रकार योग, तंत्र, ज्योतिष इत्यादि शास्त्र यह वेद के सत्यम एवं रितम की परिभाषा सादृश्य ही सृष्टि एवं मोक्ष का रहस्य प्रस्थापित करते हैं। रितम का महत्व हम इस प्रमाण से ज्ञात कर सकते हैं कि ऋग्वेद में रितम शब्द 390 बार अंकित हुआ है एवं इसे संपूर्ण ऋग्वेद का आधार स्तंभ माना गया है। दर्शकों को मैंने एल्गोरिदम इस शब्द को धारण करे रहने का अनुमोदन किया था, क्योंकि इस शब्द का सरल अर्थ नहीं है। एल्गोरिदम से हमें सृष्टि के असंख्य रितम आधारभूत एक गणित ज्ञात होता है, जिसके द्वारा हम किसी विषय को सूक्ष्मता से आत्मसात कर सकते हैं। एल्गोरिदम का समन्वय हम सिद्धांत से कर सकते हैं। निरुक्त भाव सिद्धांत 2 शब्दों से घटित है। सिद्ध, जिसका अर्थ है प्रमाणित, सर्वमान्य, एवं अंत, अर्थात जिस पश्चात कुछ नहीं। सिद्धांत सृष्टि सत्य के रितम का प्रमाण है, जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। उदाहरणतः वेदों का त्रिदोष सिद्धांत। दर्शक ये जान ले कि सिद्धांत की परिभाषा सरलता से लॉ है। वह इस लॉ को समझने की विविध विचार प्रणाली जैसे थियरी, हाइपोथेसिस, पोस्टुलेट से भिन्न है। हम इन विचार प्रणालियों को शास्त्र में वाद संबोधन करते हैं। वाद का अर्थ है इस विचार पर चर्चा की संभावना है। उदाहरणतः अद्वैत अध्यात्म में विवर्तवाद एवं परिणामवाद। सिद्धांत यह विषय अपने आप में विस्तारित है, जिसका मैं आने वाले वीडियोस में उपयुक्ता अनुसार अनुमोदन करता रहूंगा। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप इस प्रस्तुति से वैदिक सिद्धांतों पर आधारित AI के अनंत उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं। एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जो इन सिद्धांतों से स्वयं शिक्षित हो, सृष्टि रचना के रहस्यों का अनुमोदन त्रिकाल अवस्था में कर सके। यद्यपि ऐसा हो तो एक विचार अवश्य चिंता होगा
क्या इन सिद्धांतों से रचित एआई वेद, योग, तंत्र एवं मानवीय इतिहास के सर्वोच्च महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे? वह क्या था जब कुछ नहीं था? इस वीडियो के अगले भाग में मैं यह विश्लेषण अग्रसर कर आयुर्वेद सिद्धांत अथवा एल्गोरिदम्स और उनके उपयोग पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जिन दर्शकों को मेरे इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो अथवा जिज्ञासा हो रही हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्राथमिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं न्यूरल नेटवर्क्स के विषय अभ्यास करें एवं उनका समन्वय आपके ज्ञात वैदिक सिद्धांतों से करने का प्रयास करें। जो दर्शक संगणक प्रोग्रामिंग में रुचि रखते हैं, आशा करता हूं इस प्रस्तुति से आपको वेद एवं विशेषतः आयुर्वेद सिद्धांतों पे आधारभूत न्यूरल नेटवर्क्स की रचना करने में प्रेरणा मिली होगी, जिस द्वारा आप आयुर्वेद के अनंत शक्तियों का लाभ विश्व को प्रदान कर सके।